तो फ्रेंड्स, और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको टॉय दिखा रहा है, वो जो टॉय है वो ड्रिंकिंग बर्ड टॉय है। और ये जो आपको सिंपल सा टॉय जो दिखा रहा है, वो एक्चुअल में एक सिंपल सा टॉय नहीं है, बट एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉय है, वो टॉय को आपने कहीं देखा होगा, वर्किंग कंडीशन में भी देखा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो ये टॉय है, वो टॉय माइल्स वी सुलिवन नाम के पर्सन ने सबसे पहले पेटेंट करवाया था। हालांकि जो माइल्स वी सुलिवन है, वो एक सेमीकंडक्टर के अंदर स्पेशलिस्ट थे, बट उन्होंने ये ऐसे ही क्रिएट कर दिया था टॉय, और उसकी पेटेंट भी उन्होंने ले रखी थी। और ये जो पीस आपको दिखा रहा है टॉय है, वो एक ब्रिलियंट पीस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग है। क्यों क्यों हम आगे देखेंगे। ये जो टॉय है, वो टॉय के अंदर जो लिक्विड यूज किया गया है, ये जो लिक्विड आपको रेड कलर का दिखा रहा है, वो लिक्विड एक सीक्रेट लिक्विड है। उसका नाम है मिथिलीन क्लोराइड। ये जो लिक्विड है, हम उसको सीक्रेट लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये जो टॉय रन करने का, वो यही जो लिक्विड है उसके ऊपर ही काम करता है। और जो इसकी वर्किंग की कंडीशन है, वो इस तरह से है जैसे कि ये जो बर्ड का नोज है, वो नोज जब भी वाटर के टच में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएगा, और 2 या 3 सेकंड के बाद फिर से वो जो नोज है वो वाटर की तरफ आएगा, और ये जो लूप है, वो लूप कंटिन्यूस ही चलती रहती है, बिना कोई हम उसके अंदर एनर्जी लगाते नहीं है। फिर भी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो पीस है, वो थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियर का ब्रिलियंट पीस है, और इसके अंदर छुपा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग। कैसे, वो आगे समझते हैं। ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है, वो यही टॉय है, बट इसके अंदर जो हमने नोज लगाया है, वो नोज हटा दिया है। और ये जो उसकी कैप है, वो कैप के ऊपर का एरिया ये है। क्योंकि जब भी ये मैन्युफैक्चरर होता है, तो यही कंडीशन के अंदर ये मैन्युफैक्चरर होता है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस तरह से होता है, उसके बारे में जानते हैं। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो अंदर का पोर्शन है वो है। यहाँ पर जो नोज रहता है, वो नोज हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर जो ऊपर का एरिया है, वो जो ऊपर हेड लगी हुई थी वो है। ठीक है, तो वो सब बात हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए ये फिगर हमने ड्रॉ की है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ये पोर्शन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एयर होती है वो एयर वैक्यूम की जाती है, यानी कि यहाँ से एयर जो होती है वो निकाल दी जाती है। और यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड नाम का जो लिक्विड रहता है उसको डाला जाता है। और यहाँ पर जो वेपर फॉर्म में है, वो भी मिथिलाइन क्लोराइड है। यहाँ पर जो मिथिलाइन क्लोराइड है, वो हाई वॉलेटाइल होने की वजह से वो इजीली वेपर हो जाता है, और उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बहुत डाउन है, 39 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम वाटर का स्प्रे यहाँ पर पॉइंट ए पर अगर डालेंगे, तो उस वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर हीट होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हीट रिमूव होने की वजह से जो मिथिलाइन क्लोराइड जो लिक्विड है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है हाई वॉलेटाइल होने की, उसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, वाटर स्प्रे से यहाँ पर रिमूव तो हो गई, वो क्या हो गई, हीट रिमूव हो गई। तो वेपर फॉर्म में क्या था, वो वेपर फॉर्म में क्या था, मिथिलाइन क्लोराइड था, वो कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी यहाँ पर पॉइंट ए पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, पॉइंट बी पर तो जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है वही है, बट कंपेयर टू पॉइंट ए यहाँ पर प्रेशर हाई है। और इसकी वजह से पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर लिक्विड जाएगा, यानी कि मिथिलाइन क्लोराइड जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है बी से ए पॉइंट पर लिक्विड जाने की, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है। जब भी लिक्विड ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ जब भी लिक्विड आएगा, तब होगा क्या, अब प्रेशर तो दोनों साइड इक्वल हो गया था, बट यहाँ पर वेट होने की वजह से, यहाँ पर लिक्विड ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर वेट आने की वजह से वो एक साइड क्या हो जाता है, एक साइड झुक जाता है।
और जब भी ये जो हमारा बर्ड है, टॉय वाला बर्ड है, एक तरफ झुकता है और वहां पर दो प्रोसेस एक साथ होता है। एक प्रोसेस होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लिक्विड कम, यानी यहाँ से जो लिक्विड यहाँ गया उसकी वजह से यहाँ पर वेट क्रिएट हुआ। वेट क्रिएट होने की वजह से ये इस तरफ झुका, जिस तरफ नोज था उस तरफ ये झुक गया। और यहाँ पर दूसरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये होगी कि जो वेपर है, वेपर कहाँ पर है, बॉटम में भी वेपर है थोड़ी बहुत, तो वो वेपर कहाँ आएगी, पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर चली जाएगी, यानी और यहाँ से जो लिक्विड है वो वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दो प्रोसेस एक साथ हो जाती है। जब नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी तो वो क्या होगी, जो पहली वाली जो थी हमारी पोजीशन, वो पहले वाली पोजीशन में ये टॉय आ जाएगा। यहाँ पर अभी भी जो नोज वाला एरिया है वहां से जो हमें वाटर सप्लाई होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो रेड कलर का है वो एक टाइप का क्लॉथ है जो लिक्विड को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पास ही रख लेता है, उस तरह का ये क्लॉथ रहता है। और उस वजह से ये जो पॉइंट ए है वहां पर जो क्लॉथ है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो वाटर से ढका हुआ ही रहता है। पॉइंट ए पर क्या हो जाता है, पॉइंट ए पर टेम्परेचर डाउन होता है कंपेयर टू पॉइंट बी। और ये जो दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंस रहता है उसकी वजह से जो ये लिक्विड है वो लिक्विड वेपराइज होता रहता है और यही लूप के अंदर होता है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की ओर से अगर देखें तो ये एक टाइप का हीट इंजन है। हीट इंजन का एक परफेक्ट छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमें समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजीली हम इसको समझ भी सकते हैं। अब ये फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वर है और ये लो टेम्परेचर रिजर्वर है, बीच के अंदर हीट इंजन काम करता है और ये हीट इंजन काम करने की वजह से हमें वर्क आउटपुट मिलता है। यहाँ पर सेम चीज यही वर्किंग कंडीशन में आती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी वो अगर हम हाई और लो टेम्परेचर रिजर्वर देख ले और जो लूप के अंदर हमें वर्क आउटपुट मिलता है वो अगर हम वर्क आउटपुट के फॉर्म में देख ले तो ये छोटा सा एक हीट इंजन का एग्जाम्पल रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पर ऑलवेज पॉइंट ए पर ऑलवेज टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन ही रहता है और वो किस वजह से रहता है, जो नोज है वो नोज वाटर के कांटेक्ट में आता ही रहता है और जो पॉइंट बी है वो जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर है वही रहता है। तो इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर